अस्सलाम वालेकुम। आरएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुक्मरान जमात को पंजाब में मुश्किलात, परवेज़ लाई के वज़ीर आला बनने की खबरों पर अरकान की मुबारकबाद के पैगामात। हुक्मरान जमात को पंजाब में शदीद मुश्किलात का सामना हो गया। परवेज़ लाई के वज़ीर आला बनने की खबरों पर पीटीआई पंजाब के अरकान मुबारकबाद के पैगामात भेजने लगे। तरीन ग्रुप और नाराज अरकान के बाद तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान भी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान जमात के अरकान हालात के पेश नज़र नए आशियाने तलाश करने लगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इनकार के बाद अरकान ने काफ लीग से उम्मीदें लगा लीं। ज़राए ने बताया कि मुत्तहिदा अपोजिशन की परवेज़ लाई को वज़ीर आला की पेशकश कर पीटीआई अरकान ने उन्हें पेश की मुबारकबाद दी है। पीटीआई के जनूबी और वस्ती पंजाब के 12 से 14 अरकान स्पीकर से राबते में हैं। ज़राए के मुताबिक राबता करने वाले अरकान ने चौधरी परवेज़ लाई को अपने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई है। अरकान ने आइंदा इलेक्शन भी काफ लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इन अरकान की ख्वाहिश पर उन्हें मुस्बत इशारा भी दे दिया। अगले चंद दिनों में मज़कूरा अरकान का चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात का कौमी इम्कान है। ज़राए ने बताया कि राबता करने वाले अरकान का तरीन या अब्दुल अलीम ग्रुप से ताल्लुक नहीं। इससे कबल इन अरकान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से मामला तय करने की कोशिश की। जिला लकीर मरवत में सूबाई हुकूमत की तरफ से आइमा कराम के लिए माहाना एजाजिया चेक्स की तकसीम के लिए तकरीब का इनेकाद। साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह खान, तहसील मेयर गजनी खिलजी शान मोहम्मद खान और तहसील मेयर लकी शफकतुल्लाह खान ने गवर्नमेंट गसान हायर एजुकेशन स्कूल नंबर 1 लकी मरवत में ज़िला लकी मरवत के आइमा कराम में एजाजिया के चेक्स तकसीम करने की तकरीब में कसी तादाद में उलमा कराम और मुशीरान इलाके ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह खान ने हुकूमत की तरफ से उलमा कराम को एजाजियत देने प्रोग्राम को सराहते हुए कहा कि दरअसल साबिक दौर हुकूमत ने इस वक्त वजीर आला परवेज़ खटक की सरबराही में इस प्रोग्राम का प्लान तैयार किया था, जो कि एक इंतहाई अहसन इक़दाम है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और बका के लिए उलमा कराम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो न सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने मेंबर और मस्जिद से कोशां हैं, बल्कि मुल्क के लिए बेतहाशा कुर्बानियां भी दी हैं। वज़ीर आज़म और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को अदालत में चैलेंज कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इख़्लाक़ की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला महमूद खान, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद और सूबाई वज़रा महबुल्ला और डॉक्टर अमजद अली को भी नोटिस जारी किए। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। वफाकी वज़ीर असद उमर इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने और दरख्वास्त दायर की, जिसमें इलेक्शन कमीशन और वफाक को बजरिया सेक्रेटरी काबीना दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। क्या इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता इख़्लाक़ से इलेक्शन एक्ट में तरमीम को ख़त्म कर सकता है? इंतखाबी मुहिम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर खिलाफ कानून है। कानूनी साजी करके पब्लिक ऑफिस होल्डर को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ब्रिगेड थाने की हदूद की रिहायशी दर बदर कानूनी मदद मांगने के उसूली जुर्म पर बुजुर्ग बेवा खातून की दर्द भरी दास्तान। मैं ब्रिगेड थाने की हदूद की रिहायशी हूँ। मेरा जराइम पेशा बेटा मुझ बूढ़ी माँ समेत अपनी जवान बहन पर भी तशद्दुद करता है, ताकि मैं अपनी बेटी के साथ बेघर हो जाऊं और वो मेरा घर फरोख्त करके अपने मज़मूम मकासद पूरे कर ले। बाखबर ज़राए के मुताबिक बुजुर्ग खातून का बेटा आदि क्रिमिनल है और मुतअद्दिद FIRs में इससे कबल गिरफ्तार होकर जेल यात्रा कर चुका है। इस जराइम पेशा शख्स को, जो अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को आए दिन तशद्दुद का निशाना बनाता है, को कानून के कठेरे में लाना इलाका पुलिस का फर्ज बनता है। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन बुजुर्ग माँ और जवान बेटी को तहफ़्फ़ुज़ समेत मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस इनके दरिंदे से बेटे के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने और बुजुर्ग खातून की दरख्वास्त पर सुस्त रवि का मुजरिमाना रवैया इख्तियार करने वाली इलाका पुलिस के खिलाफ तहकीकाती कमेटी का हुक्म सादिर करें, ताकि जुल्म और सितम का शिकार बूढ़ी गरीब बेवा को इंसाफ मुहैया किया जा सके। IG से इंसाफ
मेरी सुने। मैं जगह जगह फिरी, हर जगह गई हूँ। SHO मेरी नहीं सुनता, बेइज्जत करके निकाल देते मुझे थाने से भी, और गालियाँ देते हैं। ये भी कहता है कि ये गालियाँ देते हैं। मेरी आप अपील सुने, मैं एक जगह मेरी ये दरख्वास्तें देखें, ये मुझे नहीं टिकने देता। ना इसकी बीवी ना इसके बच्चे, गंदे इल्ज़ाम मेरी बच्ची पे लगाते, मेरे बेटे पे लगाते, ना घर में रहने देते, मार मार के उनकी हड्डियाँ तोड़ रखी इसने, और हमारे पैसे भी ट्रंकों में से चोरी कर लेते हैं। सदर पाकिस्तान से मेरी अपील है कि ये मेरे घर पे कब्जा करके बैठा हुआ, इसे निकाले। मेरे बच्चों के जेवर चोरी किए इसने, मेरी बेटी का जेवर चोरी किया इसने, मारता है, घर में नहीं घुसने देता। 3 बच्चे मेरे दर फिर रहे, रातों को जंगलों में सो रहे, ये अंदर नहीं घुसने देता। गंदे इल्ज़ाम अपनी बीवी के, अपनी बेटी के लगाता है ये। मेरा वज़ीर आला से ये दरख्वास्त है, और मुझे जितना इसने मारा, मेरे घर का कब्जा छुड़वाए। मेरी सुने भाई, मेरी कोई नहीं, SHO साहब भी बेइज्जत करता है। सदर पाकिस्तान ने जो कानून पास किया उसके तहत इसे सज़ा दी जाए। ये मारता बहुत है, हमें घर से निकालता है, हमारी चोरियाँ करता है, कपड़े फाड़ता, गले घोटता है, हमारे बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुल्म करता है। मेरे बच्चों की हड्डियाँ तोड़ी हुई है इसने, लेकिन ये टिकने नहीं हमें देगा। इसने मेरे घर में मेरी माँ का, बहन भाइयों का, सबका आना जाना बंद किया। गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है, गालियाँ देता है। मेरे बच्चे दर बदर खाक बसर कर रखे इसने। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि इसको उस कानून के तहत सज़ा दी जाए। ये मेरा लाडला बेटा था, मैंने हर गुनाह इसका माफ़ किया, इसको हर तरीके से संभाला, लेकिन इसने मुझे नहीं संभाला। इसने मुझे गली गली बेइज्जत गालियाँ दी इसने, और तंग करा इसने इतना। इसके बच्चों ने मुझे गालियाँ दी, इसकी बेटी ने। अभी भी मुझसे कहते कि ये कर दे तू, तो ये कर दे। मेरा ये गला घोटा हुआ सारा मैंने SHO साहब को भी दिखाया, उन्होंने भी हमें गंदी कह के बाहर निकाल दिया। मुझसे अब बर्दाश्त भी नहीं होता। मेरी अपील है आप लोगों से कि मेरी दरख्वास्तें देख के मुझे इसको सज़ा दी जाए। सदर पाकिस्तान से ये अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जस्टिस साहब से भी अपील है कि हमारी माँ को इंसाफ दिलाया जाए, इनके हक में फैसला हो, इनके घर से कब्जा छुड़ाया जाए। बोलती रहो। मेरी आपसे अपील है। रोज़नामा मेरा मुल्क, कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार, पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। हुकूमत के लोग सवाब समझकर इमरान नियाज़ी के खिलाफ वोट डालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत के अपने लोग सवाब समझकर इमरान नियाज़ी के खिलाफ वोट डालेंगे। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिंध हाउस में अरकान को ज़बरदस्ती रखने की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। ज़राए से झूठी खबरें चलवा कर बास और चपरासी बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हमें इमरान नियाज़ी के खिलाफ वोट डालने के लिए किसी रुकन को कुछ देने या दबाव में लाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत के अपने लोग सवाब समझकर इमरान नियाज़ी के खिलाफ वोट डालेंगे। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी तहरीक अदम एतमाद को भी अपनी पार्टी का इलेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें पैसा चला था और बदतरीन धांधली हुई थी। रिपोर्ट शामिल करते हैं हसनैन कुरैशी की। डेरा इस्माइल खान नौ मुंतखब तहसील मेयर सरदार उमर अमीन खान गंडापुर ने हल्फ लेते ही सबसे पहले गरीब आवाम के दर पर पहुंचकर तहसील मेयर सरदार उमर अमीन खान गंडापुर ने अचानक मुल्क पनागाह का दौरा किया। पनागाह में रिहाइश पजीर लोगों से बातचीत की और तमाम सहूलियात बज़ात खुद चेक की और तमाम रिहाइश पजीर मुसाफिरों से पनागाह की सहूलियात के बारे में तफसीलात भी पूछी। जिस पनागाह में मौजूद मुसाफिर की जानिब से इत्मीनान और तसल्ली बख्श इंतजामात हैं। इस मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सरदार उमर अमीन खान गंडापुर का कहना था कि डेरा इस्माइल खान के शहरी और इस शहर में आने वाले तमाम वो लोग जो दीगर अज़्ज़ा से हमारे शहर में कारोबार या किसी भी वजह से आते हैं, वो हमारे सर का ताज और हमारे मेहमान हैं। और डेरा इस्माइल खान की तारीख रही है कि डेरा इस्माइल खान के लोग मेहमान नवाज और कदरदान हैं और उसी रवायत को बरकरार रखते हुए
اپنے شہر میں موجود پناہ گاہوں کو مزید بہتر کریں گے اور ہر شہری کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل اس شہر کے لوگوں کے مسائل نہیں، ہمارے ذاتی مسائل ہیں۔ اپنے تن من دھن سے ہر مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ موئنجو دڑو رپورٹ وسیم احمد۔ ساری دنیا میں 153 ملک گھومنے کے بعد اسپین سے آنے والی پلماس ریمبو موئنجو دڑو پہنچ گئی۔ اسپین کی سیاح پرانی تہذیب موئنجو دڑو پرکشش نشان اسٹیپا گریٹ بات اور دوسرے تہذیب آثار دلچسپی سے گھومنے کے بعد لطف اندوز ہوئیں۔ گائیڈ ارشاد علی سولنگی سیاح کی تاریخی بابریت کی بریفنگ دی۔ قدیم آثار موئنجو دڑو کے تاریخی بریفنگ سننے کے بعد سیاحوں کے عقل اور حواس کھو گئے۔ قدیم آثار قدیمہ زمانے کے جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی۔ سیاح پلماس ریمبو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 153 دنیا کے ملک گھومنے کے بعد آج میں موئنجو دڑو پر پہنچی ہوں، جس کی میری خواہش تھی آج وہ میری تمنا پوری ہو گئی۔ اسپین ماہرین نے کہا تھا موئنجو دڑو آثار قدیمہ دیکھنا یہ خواہش رکھتے ہوں۔ رحیم یار خان فاروق احمد شاکر کے مطابق نوجوان قانون دان محمد وسیم انور غوری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلچر ڈے اور نت نئے فنکشن کے نام پر مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کالجز میں ناچ گانے کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم اسکولوں میں اپنی نوجوان نسل بہن بیٹیوں کو پڑھنے لکھنے بہترین تربیت کے حصول کے لیے بھیجتے ہیں، مگر انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں سیاستدانوں اور اسٹاف کے نام پر درجنوں غیر مردوں کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا کر قوم کی بہن بیٹیوں کو دشمن ملک انڈیا کے گانوں پر نچوایا جاتا ہے، جس کی نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی قانون اور نہ ہی اخلاقیات، اور ان پروگرامز کی سوشل میڈیا پر سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی جانب سے تشہیر بھی کی جاتی ہے، جس سے سینکڑوں باضمیر اور باغیرت والدین کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فنکشن اسلام اور ہماری روایت کے خلاف ہیں، کیونکہ ایسے مغربی کلچر کو فروغ دینے سے میرا جسم میری مرضی جیسے عزائم کو تقویت ملتی ہے۔ الحمدللہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا، اور ایک اسلامی ریاست میں اس طرح کا ناچ گانے والا مغربی کلچر کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ اگر آئندہ تحصیل خانپور میں کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ اسکول یا کالج میں ایسے کسی بھی پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں قوم کی بہنوں بیٹیوں سے ثقافتی کلچر پروگرام کے نام پر ڈانس کروایا گیا، تو میں بطور وکیل تحصیل خانپور اور پاکستان کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنے قانونی کردار ادا کرتے ہوئے اس بےہودہ کلچر کو فروغ دینے والے اسلام اور علم دشمن عناصر کے خلاف بمطابق قانونی کارروائی عمل میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔